फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और आज है संडे। तो मैं आज भी 6:30 बजे उठ चुकी हूँ। वैसे तो मैं डेली 6 बजे के करीब 5:30 से 6 बजे उठ जाते हैं मैं और तरुण। तो आज संडे था तो थोड़ा आज आधा घंटा लेट उठे हैं। तो आज ये जो दरी मैं उठा रही हूँ भी ये शाम की ही ऐसी पड़ी रहती है। जब बच्चे पढ़ के जाते हैं तो वो जाते हैं करीब 6 बजे के बाद ही वो जाते हैं, 6 सवा 6। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाने का टाइम तो नहीं मिलता है, क्योंकि देखिए दिन जब छिप जाता है उसके बाद झाड़ू नहीं लगती है। तो मैं ये ना अगले दिन सुबह को फिर मॉर्निंग में उसको उठाती हूँ। तो मैंने सबको झाड़ कर अपनी जहाँ उसकी जगह होती है वहाँ पर रख दिया है। और आज जैसे कि संडे है तो मैं आज डस्टिंग भी करूँगी थोड़ी बहुत। तो डस्टिंग तो मैं थोड़ी बहुत वैसे डेली ही करती हूँ, क्योंकि मेरा घर तो वैसे ही ऑन रोड है और जहाँ पर ये इन्वर्टर रखा हुआ है यहाँ तो डेली ही इतनी डस्ट जमा हो जाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी डस्टिंग हर दिन करती रहती हूँ। अंदर जो स्पीकर्स वगैरह रखे हुए हैं हमारे, उस पर भी मुझे डेली ही डस्टिंग करनी होती है, वरना बहुत ज़्यादा पूरा ब्लैक जो स्पीकर है वो पूरा वाइट दिखने लग जाता है पूरी धूल से। तो अभी मैंने पूरे इन्वर्टर के ऊपर से जितनी भी डस्ट थी वो पूरी अच्छे से साफ़ कर दी है। और यहाँ पर हमारे हेलमेट वगैरह रखे रहते हैं। तो डस्टिंग वगैरह करने के बाद अब नंबर आता है झाड़ू का। तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मैं कमरे से लेकर के ये बाहर थोड़ा सा स्पेस है, तो यहाँ तक झाड़ू लगाने में और बाहर बालकनी तक झाड़ू लगाने में मुझे कम से कम मेरे 10 मिनट चले जाते हैं। और 10 मिनट ही मेरे खर्च होते हैं पोछा लगाने में, क्योंकि देखिए घर तो घर होता है, चाहे वो आप रेंट पे रहो या आप अपने खुद के घर में रहो। तो मैं तो भी यहाँ रेंट पर ही हम लोग रह रहे हैं। तो मैं इस घर को भी ना कभी मैंने ये नहीं सोचा है कि हम लोग रेंट पर रह रहे हैं। मैं बिल्कुल इसकी वैसे ही देखभाल करती हूँ जैसे कि मैं खुद के घर की करती। जब भी मेरा खुद का घर होगा तो मैं उसकी भी बिल्कुल इसी तरीके से देखभाल करूँगी, साफ़ सफाई भी करूँगी। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि उनको लगता है कि अगर वो किराए पे रहते हैं तो वो किराए के घर ही जैसा सोच करके रहते हैं। सोचते हैं कि चलो क्या साफ़ सफाई करना, कौन सा हमारा घर है। बट वो साफ़ सफाई हमारे लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ये नहीं कि घर अगर हमारा रेंट पे है तो हम साफ़ सफाई ना करें। तो यहाँ तक मेरी लग गई है झाड़ू। अब मैं बालकनी में बाहर जाऊँगी झाड़ू लगाने के लिए। तो अब लगाऊंगी मैं पोछा फटाफट से, क्योंकि बहुत लेट होता जा रहा है काम, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैंने आज बुलाया है बच्चों को, तो 9 बजे बच्चे आ जाएंगे, तो मुझे उनके आने से पहले अपना पूरा काम ख़त्म कर लेना है। झाड़ू पोछे का, नहाने का, पूजा पाठ और इन लोगों के लिए नाश्ता भी बना कर रखना है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं देर टाइम ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं फटाफट से इस कमरे में पोछा लगा देती हूँ। और मैं पोछा जब भी लगाती हूँ हमेशा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ वाइपर से ढंग से नहीं लग पा रहा, तब मैं बैठ करके वो पूरा अच्छे से हाथ से लगाती हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़्यादा यूज़ वाइपर का ही करती हूँ। तो फटाफट से लगा लेती हूँ मैं पोछा। और हमने अपना बेड किया ना 2 ईंटों के ऊपर रखा है, ताकि पूरा बेड के नीचे साफ़ हो जाए अच्छे से, बिल्कुल भी कूड़ा वहाँ पर जमा ना हो। क्योंकि ना मुझे ये चीज़ बड़ी गंदी लगती है खुद से, अगर टेबल के नीचे या बेड के नीचे बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जाता है तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा बेड ऊंचा रखती हूँ ताकि अच्छे से साफ़ सफाई हो जाए। ये हमारा अंदर का रूम है, एक ही रूम है बस यही वाला, और रूम नहीं है। तो उसके जस्ट सामने ही, इस वाले रूम के सामने भी हमारे बालकनी है, मतलब रूम के चारों तरफ ही बालकनी है। तो मैं उसमें भी बैठ करके अच्छे से पोछा लगाती हूँ। मुझे गंदी बालकनी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो पोछा मेरा कमरे में और बाहर बालकनी में लग गया है। बस अब ये बाहर वाला छोटा सा जो स्पेस है, थोड़ा सा जो रूम कह लो, वो बचा है, इसमें और पोछा लगाना है।
तो इसमें भी मैंने पोछा लगा ही दिया है, बस थोड़ा सा बचा है, मुझे जल्दी से अपना काम ये ख़त्म कर लेना है टाइम से। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद बस अब मैं लगाऊंगी बाहर बालकनी में, क्योंकि मैं जैसे झाड़ू अंदर लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ, वैसे ही सेम मेरा रूटीन बालकनी का भी रहता है। वहाँ पर मेरे गमले वगैरह रखे हुए हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है अगर साफ़ सफाई होती है बालकनी में, तो बालकनी आपकी बहुत सुंदर दिखती है। तो अभी सारे काम अभी हो चुके हैं बाकी के, झाड़ू पोछा, और मैं नहा करके आ गई हूँ। अब नहाने के बाद मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पर अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और पूजा कर लेने के बाद बस जस्ट अभी जाऊँगी मैं तुरंत ही किचन में, क्योंकि मुझे अभी बनाना है इन लोगों के लिए नाश्ता। अपनी डेली लाइफ में पूजा का भी बहुत ही एक अहम रोल होता है। जब तक हम पूजा ना कर लें, लगता ही नहीं कि दिन की शुरुआत हुई है या अभी दिन निकला ही है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। तो मैंने गोभी को साफ़ करके उसके सारी जो कीड़े वगैरह इसमें होते हैं वो मैंने अच्छे से चेक कर लिया था। उनको अच्छे पानी से कई बार डुबो के धुल लिया था। धुलने के बाद मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। गोभी के जो फूल होते हैं ना, सिर्फ उसी को मैंने कद्दूकस किया है। और इसमें मैंने 2 प्याज डाली है काट कर, और हरी मिर्च मैंने इसी में रख दी थी काट करके पहले से ही, क्योंकि टाइम कम था। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली, और मैंने डाल दिया इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाला है थोड़ा सा, और इसमें मैं अब डालूँगी थोड़ा सा हींग, और इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें भी ऐड करूँगी 1.5 कटोरी के करीब आटा। अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी आटे को, और आटा वगैरह मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें स्वाद अनुसार डालूँगी नमक, और नमक डालने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूँगी हल्दी, ताकि इनका कलर थोड़ा अच्छा लगे बनने के बाद। और ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा, गोभी के पराठे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक अच्छे से डो तैयार कर लूँगी। तो देखिए अब अच्छे से डो बन करके तैयार हो गया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और इसमें हल्का सा इसको अच्छे से मथूँगी, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, पराठे बनाने के लिए एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए, ताकि पराठे हमारे सॉफ्ट आए बन करके। तो ये लीजिए तैयार हो गया है एक हमारा सॉफ्ट डो, पराठे बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। और आप ये पराठे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। सब्जी से ज़्यादा तो मुझे ये गोभी के पराठे ही टेस्टी लगते हैं। तो ये मैंने डो करके तैयार रख दिया है। अभी मैंने बनाने रख दी यहाँ पर चाय, और चाय के साथ ही मैंने साइड में तवा भी रख दिया है पराठे बनाने के लिए। तो जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैंने शुरू कर दिए हैं अपने पराठे बनाने। तो मैंने पराठे बनाने एकदम शुरू कर दिए हैं, और मैंने फ्लेम रखा है बिल्कुल मीडियम। तो जब तक चाय बन कर के मेरी तैयार होती है तो तब तक मैं पराठे भी बनाती रहूँगी साथ साथ, ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। तो इन पराठों को अच्छी तरह से सेकना है तवे पर। जितना अच्छे से आप सेकोगे ये उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, क्योंकि अगर अच्छे से सेकेंगे तो जो हमने इसमें गोभी वगैरह मिक्स की है वो भी अच्छे से सिक जाएगी। तो पराठे वगैरह हमारे हो गए हैं तैयार। तो मैं बाकी के पराठे भी बना कर रख लूँगी, क्योंकि मैं सभी के लिए नाश्ता अभी बना कर रख दूँगी। उसके बाद मुझे शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चे अगर पढ़ने आएंगे तो उनके साथ कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे तो लगे जाएंगे उनको पढ़ाने में। तो इसलिए मैं नाश्ता बना करके सबके लिए मैंने अभी रख दिया है। तो अभी मैं इसको सर्व करूँगी अचार के साथ और चाय के साथ। जब गोभी के पराठे खाते हैं ना, अचार हो साथ में चाय हो, तो उसका स्वाद इतना दुगना हो जाता है ना कि आप यकीन नहीं करेंगे। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है खाने में, जब तक अचार ना हो इन पराठों के साथ। वैसे तो आप दही के साथ भी सर्व कर सकते हो, बट हमें तो यही पसंद है, चाय हो, अपना अचार हो और साथ में पराठे हो। तो लीजिए हो गए हैं पराठे तैयार। तो अभी बस मैं और तरुण ही खाएंगे पराठे। नाश्ता अब हम दोनों ही करेंगे। वो तो अभी उठे नहीं है, तरुण के डैडी सो करके वो लेट ही उठते हैं। तो मुझे तो अभी अपना काम करना था आगे का भी, तो हम दोनों ने नाश्ता कर लिया है।
उनके लिए रख दिया है मैंने बना करके। चाय भी रख दी है ढक के, पराठे भी अच्छे से रख दिए हैं ढक के ताकि ठंडे ना हो। अब मेरे आ गए हैं बच्चे पढ़ने के लिए, तो सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप सबको भी हाय बोल रहे हैं और ये मैं 2 बैच में पढ़ाती हूँ, तो मुझे कल कुछ काम है मंडे को, तो इसीलिए मैंने आज ही सारे बच्चों को बुला लिया है। तो मैं कम से कम एक दिन में मैं 3.5 से 4 घंटे मैं इन बच्चों पे ही खर्च करती हूँ, क्योंकि बच्चे 2 बैच में पढ़ाती हूँ। तो एक बैच मेरा 2:30 से 4 चलता है, फिर दूसरा चलता है 4:30 से शाम के 6 बजे तक। तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं किसी भी बच्चे पर थोड़ा सा भी अगर कम ध्यान दे पाती हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं सब बच्चों को प्रॉपर अच्छे से देखती हूँ, अच्छे से ध्यान देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।